हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है सभी लोगों का। डिस्कस करेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। इसमें मेजर होंगे आपका अति परवलय, लिमिट, सेट्स आदि से कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं यूपी एंट्रेंस में। तो जो 5 साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका ये सीरीज पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन n/n² का मान है। देखिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिखाई दें तो सबसे पहले देखिए क्या है कि आप डायरेक्ट ऊपर इनफाइनाइट रख देंगे तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, और जो कि आपकी क्या है, वैल्यू का जो है कोई अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट होगी ये वैल्यू। तो ये आपका ऑप्शन में नहीं है और ऐसा आंसर हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये डज नॉट एग्जिस्ट वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट लिखेंगे। इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है n +1/2, और ये जो नीचे वाला n² है ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट हो जाएगा, n यहीं पर है ये, और यहाँ से हम एक n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस ये 1/n हो जाएगा। अपॉन कितना हो गया ये 2n²। n × n से n² आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1 + 1/n/2 बचा, ठीक है। अब बस इनफाइनाइट को जो है n की जगह रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 + 1/(∞)/2। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, 1 + 1/(∞) कितना होता है 0, और ये कितना हो जाएगा 2। तो आंसर आ गया आपका यहाँ पर 1/2। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार के लिमिट से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने जो टॉपिक्स लिए हैं, जो 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम है उसके बाद भी क्वेश्चन जो इस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, लिमिट थीटा टेंड टू π/2 sec थीटा - tan थीटा किसके बराबर है। मतलब क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा सा ओरल बेस पे होते हैं। आपका यदि ध्यान से आप देखेंगे तो तुरंत क्वेश्चन जो हो सॉल्व हो जाएगा। लंबे चौड़े क्वेश्चन यहाँ पर इतने नहीं होते हैं। देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, थीटा टेंड टू π/2 हो जाएगा। अब देखिए, sec π/2 और tan π/2 की यदि वैल्यू रख देंगे तो वही डज नॉट एग्जिस्ट वाली वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपका जो एग्जिस्ट नहीं करता मान। तो यहाँ पर जो आंसर आपका निकल कर नहीं आएगा। सेम ऐसा हम क्या करेंगे, इसको 1/cos में तोड़ लेते हैं, cos थीटा। इसको भी तोड़ लेते हैं sin θ/cos थीटा में। एलसीएम ले लेंगे आप यहाँ पर cos थीटा, तो ऊपर हो जाएगा आपका 1 - sin θ/cos थीटा, ठीक है। अब देखिए, ऊपर हम इसके एक को क्या लिख सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं cos² θ/2 प्लस sin² θ/2, क्योंकि देखिए cos² θ/2 प्लस sin² θ/2 किसके बराबर होता है, एक की वैल्यू होती है इसमें, ठीक है। माइनस हम जानते हैं sin 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2θ का फॉर्मूला होता है 2 sin θ cos θ, ठीक है। तो sin θ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 sin θ/2 और cos θ/2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 sin θ/2 cos θ/2। अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos θ है, ठीक है। देखिए, cos 2θ का फॉर्मूला एक होता है, आपने पढ़ा होगा, cos² θ sin² θ, ठीक है। तो यहाँ पर cos θ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos² θ/2, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, cos² θ/2 माइनस sin² θ/2, ठीक है। अब ऊपर देखिए आप, a² + b² माइनस 2 × a × b, ठीक है। क्या फॉर्मूला बन रहा है ऊपर, a - b का होल स्क्वायर, यानी कि cos θ/2 माइनस का sin θ/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया फॉर्मूला ऊपर वाला। अब नीचे देखिए आप, a² - b², यानी कि ये दोनों एक बार प्लस होंगे, a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है। तो कितना हो जाएगा, cos θ/2 प्लस sin θ/2, एक बार प्लस कर दिया, दूसरी बार माइनस कर देंगे, cos θ/2 माइनस sin θ/2, ठीक है।
अब देखिए इस एक पावर से तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बचा आपका कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, नीचे बचा आपका कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। लिमिट साथ में चल रही है अभी, ठीक है, लिख नहीं रहे हैं, लिमिट साथ में है। हाँ, तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ऊपर से हम कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, कॉस थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे और यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10, यानी कि tan थीटा बाई 2 अपॉन, यहाँ पर फिर कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारी लिमिट लगानी है हमें थीटा टेन टू पाई बाई 2, 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2। ठीक है, देखिए पाई बाई 2 थीटा की जगह हम पाई बाई 2 यदि रख दें तो 1 माइनस थीटा की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा tan पाई बाई 4। ठीक है, ऐसे ही नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस tan पाई बाई 4। ठीक है, 1 ऐसे ही आ जाएगा अपना tan पाई बाई 4, यानी tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 माइनस 1 अपन नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, ऊपर कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 1 तो कितना हो गया यहाँ पर ये 0 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए वाला भी यहाँ पर सही हो गया। डायरेक्टली जैसे हमने साइन कॉस में तोड़ा था इसको, यहाँ पर यहाँ की बात सॉल्व कर ठीक है, देखिए यहाँ यदि इतना सॉल्व नहीं करना चाहते थे तो यहीं पर आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते थे, सॉरी यहीं पर निकाल आएगा आंसर। ठीक है, तो ये एक इजी ट्रिक होती है कि आप यदि नहीं आ रहा है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो आप डीएल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं और इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि है रिलेटेड बीच घेरे क्षेत्रफल से दो वक्र दिए गए हैं वाई स्क्वायर बराबर 4x और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो इनसे बीच के घेरा क्षेत्रफल आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये x है आपका, इधर को आपका y है। ठीक है, अब हमें क्या बताना था, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 4ax दे रखा है। ठीक है, एक ये है हमारे पास एलिप्स है और एक ये हमारे पास, यानी हमें इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, हाँ, तो यानी कि ये कितनी दूरी हो जाएगी आपका, इसको b मान लें तो ये आपका m हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 4a हो जाएगा क्योंकि दोनों ही 4a हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay और वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है ये कितना होगा। ठीक, चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर y की वैल्यू हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा x की पावर 4 बराबर 16a स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, इसको आप नीचे अपॉन में ले आइए, इसको अपॉन में ले आइए, x की पावर 4 अपॉन कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर बराबर बाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पहला बना और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4ax। ठीक है, तो x की पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर बराबर 4ax हो जाएगा। ठीक है, 4ax को जो है आप इधर माइनस में ले आइए तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 16 स्क्वायर माइनस का 4ax बराबर 0। x कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस, और एलसीएम भी ले ली जाती है तो ये हो जाएगा 64a क्यूब। ठीक है, बराबर 0, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, एक तो x बराबर 0 आ गया और एक क्या आ गया आपका x क्यूब बराबर 64a क्यूब और या x बराबर कितना आ गया आपका 4a। ठीक है, तो आपका लिमिट आ गई यहाँ पर x 0 टेंड टू 4a। ठीक है, लिमिट आपके पास आ गई 0 से लेकर 4a। अब यहाँ पर y की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। देखिए y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 4ax, तो y बराबर कितना हो जाएगा √2 √a इंटू √x। ठीक है, ये तो एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a आपका हो गया, तो यहाँ पर दो वैल्यू हमारी आ गई। आपका क्षेत्रफल हमको निकालना है तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे आपका, अभी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जो क्षेत्रफल हमको चाहिए वो हो जाएगा आपका, लिमिट कितना है 0 से लेकर 4a। ठीक है, y देखिए इस y में से ये वाला y हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2√a अंडर x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, इसका जो है वो हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 2 आपका ऐसे रहेगा
कांस्टेंट आपका ऐसे ही आ जाएगा x की पावर 1/2। तो x की पावर 1/2 में एक जोड़ेंगे और वही आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 3/2, ठीक। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2/3 क्योंकि वो उल्टा होकर ऊपर आ जाएगा, ठीक। माइनस x की पावर कितना हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा और 3 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 12a। इतनी बात आपको समझ में आई होगी और लिमिट हो गई आपका 0 से लेकर 4a। अब आपने यहाँ पर देखा तो ये कितना हो गया आपका 2 दूनी 4, 4√a/3 और यहाँ पर x की पावर कितना है 3/2। तो यहाँ पर हम 4a रख रहे हैं, पहले x की जगह 4a रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a की पावर कितनी आ जाएगी, a की पावर आ जाएगी 3/2 और 4 की पावर 3/2 का वैल्यू कितना होता है, डायरेक्ट हम निकालेंगे 4 की पावर 3/2 यानी कि 2 की पावर स्क्वायर का 3/2, ठीक है। ये होगी आपकी 8, यानी 4 की पावर 3/2 किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर। तो इंटू 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम एज यहाँ करेंगे, देखिए x का क्यूब है यहाँ पर, ये आप कीजिएगा। तो x का क्यूब करेंगे तो ये आपका 4a का क्यूब हो जाएगा 64a³ अपॉन कितना हो जाएगा 12a। माइनस जो हम 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो यहाँ पर x, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए हम आगे नहीं लिख रहे हैं। तो आगे देखते हैं हम, 800 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और देखिए 3/2 तो पावर ये है a की और प्लस 1/2 पावर ये है, ठीक है। तो a की पावर कितना हो गया आपका a² हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 32a²/3 माइनस हो जाएगा 4 से आप इसको काट लीजिए, 4 × 12 16a³, ठीक है। सॉरी a से आप a काट दीजिए तो ऊपर बचेगा आपका 16a²/3। 3 आपका इसमें एलसीएम आ जाएगा सेम एज, तो 32a² माइनस 16a², आंसर आएगा आपका 16a²/3। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, आपको समझाने के लिए लेंथी हुआ, ठीक है। लेकिन जो हर एक मैंने स्टेप किया इसमें से कुछ स्टेप ऐसे थे जो आप इग्नोर कर सकते थे। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, जो डी विकल्प है आपका 16a²/3, ठीक है, वर्ग इकाई। तो ये हो गया आपका 16a²/3 वर्ग इकाई। तो देखिए कुछ पहले y के मान हमने निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पर x की हमने लिमिट निकाल लेनी है, बस सीधा फॉर्मूला रख देना है और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परवल है y² = 2ax और x = 1 व x = 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। लिमिट देखिए आप, x 1 to लेकर 4 है, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए, y की वैल्यू आप फटाक से निकाल लेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा √2√x, ठीक है। अभी इस क्षेत्रफल आपको कुछ नहीं करना है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। यदि आपको अभीष्ट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए 2, लिमिट आपकी कितनी है 1 to 4 है और अंदर क्या आ जाएगा आपका y dx, ठीक है। तो आपका ये हो गया 2, 1 to लेकर 4, y कितना है आपका √2 और √x, ठीक है, dx। चलिए 2 हो गया आपका ये और √2 बाहर आ जाएगा। x की पावर कितना हो गया 3/2, x की पावर 3/2 और ये कितने हुए आपका 1 से लेकर 4। हाँ, तो ये 3/2 ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4, 4√2/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका x की पावर 3/2 यानी कि 4 की पावर 3/2 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4√2/3। तो ये कितना बताया था आपको 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 यानी कि 7 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 28√2/3 आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही है इसमें 28√2, 28√2/3 ये होगा शायद। देखिए इसमें ऑप्शन कुछ गलत है लेकिन सी वाला ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है, 28√2/3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल का अनुपात 2:3:4 है तथा इसका आयतन 9000 घन सेंटीमीटर है। घनाभ की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। 2 फलक जो होते हैं किसी भी घनाभ के, वो आपका 2 भुजाओं का गुणा होता है, यानी कि LV, VH और HL = आपको यहाँ पर दे रखा है 2:3:4 आपको यहाँ पर दिया हुआ है।
मान लीजिए ये आपका 2x 3x और ये 4x हैं, ये हमने यहाँ पर मान लिया है। घनाभ का आयतन होता है आपका, घनाभ का आयतन होता है LBH, ठीक है। घनाभ का आयतन आपको कितना दे रखा है यहाँ पर 9000 घन सेंटीमीटर। इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाएंगे। अब देखिए LVH की वैल्यू हमें नहीं पता है तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में, ठीक है। अंडर रूट लगाकर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, सेम एज यही तो है, हमने इसको बस ऐसे लिख दिया है। अब देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास है LB इंटू BH इंटू HL, इधर आप इसका सबका गुणा करेंगे आपस में तो यही हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ये 2x इंटू 3x इंटू 4x, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 2 3 6 चौक 24, 24x क्यूब, ये हो गया यहाँ वाला आपका, ठीक है। तो देखेंगे 24x क्यूब हो गया आपका अंडर रूट में, ठीक। 9000 अंडर रूट को हटा देंगे तो आपका दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। 9000 गुणा 9000 बराबर हो जाएगा आपका 24x क्यूब। 12 से काट लेंगे, सॉरी 6 से काट लेंगे, 6 चौक 24 और ये कट जाएगा आपका 15 बार, यानी 1500 हो गया। और 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुणा 25, ठीक है। 15 गुणा 25 गुणा 9000, ये हो गया x क्यूब बराबर। अब देखिए x क्यूब बराबर x बराबर ले लेंगे क्यूब रूट आपका 9000 गुणा 15 गुणा 25, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको 15 बार ले लेते हैं, ठीक है। तो 15 छक्का 90 होता है, तो 60 आगे बचा 60 आपका इसमें, ठीक है। सॉरी 15 छक्का 90 यानी कि 600 बचा आगे, तो फिर 15 से काट लेंगे, आगे बचा आपका 40, तो ये हो जाएगा, और ये 15 हमारे पास पहले ही है। 25 गुणा 40 कितना होता है आपका 1000, ठीक है। इस प्रकार से हमने निकाल लिया। अब देखिए इसका x क्यूब x बराबर निकालेंगे तो 15 गुणा 10 यानी कि 150 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 150 आ गई। आप पूछा है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये 2x 3x और 4x निकाल सकते हैं, यानी कि LV BH और HL निकाल सकते हैं। 2x यानी कि 2 इंटू 150 कितना हो गया आपका 300, अनुपात में 3 से गुणा करेंगे आपके तो कितना हो जाएगा 450, 4 से करेंगे तो 600, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए LV बराबर 300 है और BH बराबर कितना है 450। तो यहाँ पर हम जो है इसको सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछी है हमसे, तो LBH बराबर हमारे पास पहले ही दे रखा है। LBH कितना है हमारे पास 9000, ठीक है। अब LB की वैल्यू कितनी है आपकी 3000, तो H कितना आ गया आपका, मुझे डायरेक्ट बताइए। 300 को भाग कर देंगे तो ये कितना आ गया आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 3 3 90 यानी कि 30 आ गया। H कितना आ गया आपका 30 आ गया। अब LBH को BH से भाग देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर L बचेगा। L बराबर कितना आ गया यहाँ पर 450 से आपका 20 बार कट जाएगा, ठीक है, 20 बार आ गया। अब सेकंड क्या बचा आपका यहाँ पर, सेकंड बचा आपका ये B बचा यहाँ पर, ठीक है। अब HL से यदि भाग देंगे तो B बचेगा, तो 600 से भाग दीजिए 2 जीरो से तो आपका 2 जीरो कैंसिल, यह आ जाएगा आपका 15। B बराबर 15, L बराबर आपका 20 और H बराबर 30। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी हो गई इसमें से 15 ही हो गई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर सबसे छोटी वाली भुजा है घनाभ की। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन को आपको बनाना है, थोड़ा सा जटिल का क्वेश्चन दे सकता है, वो क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए कि सॉल्व करने के लिए उसमें हमें कहाँ तक जाना पड़ सकता है। एक क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 6 वाला, 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई मीटर में कितनी होगी। तो देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, और हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है इस प्रकार का, देखिए एक क्वेश्चन तो आप रट लीजिए क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन आता है। जब भी छड़ रखने की लंबाई आए तो आप ध्यान रखना, छड़ रखने की लंबाई निकालने के लिए आपको इन तीनों भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ना है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 100, 200 और 25 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब 225 का अंडर रूट कितना होता है, ये होता है आपका 15 प्लस माइनस 15 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। 15
मीटर की जो है वो छड़ जो है इस कमरे में, इस लंबाई वाले कमरे में रखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 2 3 4, c इज इक्वल टू 3 4 5 6, a माइनस बी माइनस सी बराबर है। हमेशा सेट का एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, और 2 से 3 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है। तो सेट से आपको जो है वो बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत इजी टॉपिक होता है और अच्छे नंबर यहाँ से बन सकते हैं। देखिए a माइनस बी, ए में जो एलिमेंट हैं वो घटा दीजिए जो बी में एलिमेंट है, ठीक है। ए में क्या क्या है, बी में जो कॉमन एलिमेंट है बी में 2 कॉमन है, ठीक है, 2 यहाँ से ए से निकाल देंगे हम, बाकी 3 भी कॉमन है तो 3 भी यहाँ से निकाल देंगे, तो क्या बचा, ए माइनस बी हमारा 1 बचा, ठीक है। अब ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर ए माइनस बी माइनस सी, जो 1 माइनस 3 4 5 और 6, क्या देखिए इसमें से कोई कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो आपका 1 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 1 में से कुछ कॉमन है ही नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू आपका आ जाएगी 1, ठीक है, समुच्चय 1 आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कभी कभी मैथमेटिक्स पूछा जाता है, कभी कभी एजुकेशन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए एजुकेशन में शब्द भी पूछा गया है, मैथमेटिक्स भी पूछा गया है, प्रयागराज भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए 3 और 3 6 और 3 9, कुल शब्द कितने हैं, फैक्टोरियल 9, ठीक है। अब जो शब्द आपके 2 बार रिपीट हुए हैं या 3 बार रिपीट हुए हैं उनको आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए एक ए बार है, 2 3 और 4, यानी कि फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। फिर आपका एल जो है देखिए 1 और 2 बार है, यानी कि फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। और कोई अक्षर ऐसा है जो 2 बार आया हो, एच 1 बार है, बी 1 बार है, डी 1 बार है, और कोई ऐसा नहीं है। फैक्टोरियल 4 से लेकर फैक्टोरियल 4 तक इसको काट देगा, आगे क्या बचेगा आपका यहाँ पर 5 बचेगा, 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9, ठीक है। और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 2 तिया कितना होता है 6, 5 तिया 15 सत्ते 105, और गुणा कितना हो जाएगा 8 9 72। गुणा करेंगे इसका तो देखिए ये होता है 7200 प्लस 72 गुणा 5, ऐसे कर सकते हैं इसको। 7200 प्लस 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 75 60। 75 60 आपका इसमें राइट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन नंबर सही है आपका, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इलाहाबाद के अक्षरों से भिन्न भिन्न प्रकार के 7560 शब्द बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि अवयव इसका योग ये हो तो y का मान कितना है। देखिए तीनों का अवयव जो है वो यानी कि 3/1 के हैं, ठीक है, मतलब 3 रो हैं और 1 कॉलम है, सबका जो है वो 3/1 है, तो इनका जोड़ संभव है। हाँ तो जोड़ संभव है तो सीधा सीधा जोड़ दीजिए इनको। एक इक्वेशन आएगी आपकी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आएगा आपका 10, यानी कि इन तीनों का जो योग है वो ये है, ठीक है, यानी कि इसको प्लस कीजिए इसको प्लस कीजिए बराबर वैसे रख दीजिए। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। दूसरी आएगी आपकी x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 5 आएगा, x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 5 आएगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए आप x और y प्लस करके 5 आ है, तो x प्लस वाई की यदि हम वैल्यू यहाँ रख दें तो z बराबर कितना आ जाएगा आपका, z बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब जब z की वैल्यू 5 है तो यहाँ तो नीचे देखिए y प्लस जेड बराबर कितना है 5, नीचे तीसरी क्वेश्चन हमें मिलती है y प्लस जेड बराबर 5। अब z की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली है, तो z की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यानी कि 5 रख देंगे, बराबर कितना है 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया आपका, y बराबर आपकी वैल्यू आ गई 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपकी y की वैल्यू है 0। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी था, कुछ नहीं करना था इसमें। एक क्वेश्चन ये है थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 13y के नाभि लंब की लंबाई क्या होगी। देखिए परवलय का समीकरण तो आप सभी को पता होगा, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4x, इस प्रकार का एक परवलय समीकरण होता है, ठीक है। वही परवलय समीकरण यहाँ पर बनने वाला है। देखिए मेरे साथ देखिए, इसको वाई स्क्वायर हमें बनाना होता है, यानी कि वाई की जो टर्म है उसको स्क्वायर बनाना होता है हमें। तो वाई स्क्वायर पहले से ही है, लेकिन यहाँ पर एक 6y भी है, इसका मतलब कुछ में वाई में से कुछ ना कुछ माइनस होगा इस प्रकार से, तब आप